Assalamualaikum students, how are you? I hope you will be fine. Mathematics class 9 exercise 6.5 question number 5. Let QR be the 2 points on the same bank of a canal. एक कैनाल के किनारे पर QR 2 पॉइंट्स हैं. ये देखें, ये कैनाल इसको कंसीडर करें और QR 2 पॉइंट्स हैं. The point P is placed on the other bank straight to the point R. और जो दूसरे किनारे पे एक पॉइंट P है R के बिल्कुल ऑपोजिट. फाइंड द विड्थ ऑफ द कैनाल. हमने कैनाल की विड्थ यानी ये W फाइंड आउट करनी है. एंड एंगल PQR, और ये जो एंगल PQR यानी जो Q पे एंगल बन रहा है ये हमने फाइंड आउट करना है. अब इसमें बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेनियस स्क्वायर किसके इक्वल है? बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर. यहाँ पर हाइपोटेनियस हमारे पास है QR, PQ, इसकी वैल्यू 13 है. 13 की वैल्यू पुट कर देंगे स्क्वायर. QR बेस हमारी है 5 मीटर, इसको स्क्वायर लेंगे 25 हो जाएगा. और PR परपेंडिकुलर यानी विड्थ हमने फाइंड आउट करनी है, इसलिए इसको एज इट W से लिखेंगे और इसको एज इट लिख लेंगे. शिफ्ट कर दे अदर साइड पे. इट विल बी सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 169. आंसर इज 144. वी विल टेक स्क्वायर ऑन बोथ साइड, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड. सो W इक्वल है 12 सेंटीमीटर. यानी ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, जो विड्थ है जो हमने फाइंड आउट करनी थी, कितनी आ गई? 12 सेंटीमीटर. एंगल Q फाइंड आउट करना हमने. वी नो डैट कॉस थीटा किसके इक्वल होता है? बेस ओवर हाइपोटेनियस. और थीटा यहाँ पर हमने एंगल Q ये फाइंड आउट करना है. बेस हमारी 5 थी और हाइपोटेनियस यहाँ पर क्या है हमारे पास? 13. तो कोस शिफ्ट टू द अदर साइड, तो कोस इनवर्स हो जाएगा. 5 को 13 पे डिवाइड करें और इसका कोस इनवर्स ले लें. कोस इनवर्स कैसे लेंगे? शिफ्ट कोस और कोस इनवर्स का साइन आ जाएगा. 5 को 13 पे डिवाइड करके जो आंसर आएगा वो लिखें, तो ये हमारा एंगल की वैल्यू आ जाएगी. ये डिग्री में, बट हमें रेडियन में चाहिए. सो वी विल मल्टीप्लाई बाय पाई ओवर 180 डिग्री. डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हम पाई ओवर 180 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. तो पाई की वैल्यू क्या है? 3.142. इसको 180 पे डिवाइड करें और इस टर्म से मल्टीप्लाई करें तो एंगल हमारे पास रेडियन में आ जाएगा. दिस इज द रिक्वायर्ड एंगल PQR. आई होप यू विल अंडरस्टैंड. क्वेश्चन नंबर 2. कैलकुलेट द लेंथ X in the adjoining figure. We have a 2 adjoining figure. One is this right angle triangle ABD and other is DBC. ये BCD कह लें. हमारे पास 2 राइट एंगल ट्राइंगल हैं. अब इसमें 90 के ऑपोजिट क्या? हाइपोटेनियस. हाइपोटेनियस गिवन है, बेस गिवन है, और ये हमने परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है. तो इन राइट एंगल ट्राइंगल ABD बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, AD की वैल्यू क्या है? 17. AB की वैल्यू क्या है? 10. स्क्वायर है तो स्क्वायर ले लेंगे. BD हमने ये जो हाइपोटेनियस है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये फाइंड आउट करना है बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम. 10 का स्क्वायर लें, 17 का स्क्वायर लें, 100 इधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो ये BD स्क्वायर की वैल्यू 189 आ गई, यानी ये BD स्क्वायर की. अब जब इस राइट एंगल ट्राइंगल को देखेंगे, एंगल के ऑपोजिट साइड क्या है? हाइपोटेनियस, और ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है. बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हम X की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे इन राइट एंगल ABCD में. BD का स्क्वायर, हाइपोटेनियस का स्क्वायर किसके इक्वल है? BC का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर. BC का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर. तो BD की वैल्यू अभी हमने फाइंड आउट की थी 189. BC की वैल्यू X ही हमने फाइंड आउट करनी है, और CD की वैल्यू गिवन है 8. 8 का स्क्वायर ले लेंगे 64. सब्ट्रैक्ट टू द अदर साइड. 189 माइनस 64 तो 125 आ जाएगा. तो हमें X की वैल्यू चाहिए. सो वी विल टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड. सो वैल्यू ऑफ X इज 11.18 सेंटीमीटर. ये हमारे पास X की वैल्यू ये आ गई जो हमने फाइंड आउट करनी थी. क्वेश्चन नंबर 7. लुक एट दिस. If the ladder is placed along the wall such that the foot of the ladder is 2 meter away from the wall. एक लैडर है जिसकी हाइट कितनी है? लेंथ ऑफ द लैडर इज 8 मीटर, और इसको वॉल से 2 मीटर
डिस्टेंस पे इसको रखा गया है। जो इसका डिस्टेंस है वॉल से कितना है 2 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ अ वॉल, हमने हाइट ऑफ अ वॉल यानी ये फाइंड आउट करना है BC। दिस इज़ द लेंथ ऑफ द लैडर विच इज़ 8 मीटर और ये डिस्टेंस फ्रॉम द बॉटम ऑफ द लैडर टू द वॉल 2 मीटर और ये हम BC फाइंड आउट करेंगे। दिस इज़ द राइट एंगल ट्रायंगल बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेनियस का स्क्वायर किसके इक्वल है, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस यहाँ पर 8 है उसका स्क्वायर ले लेंगे, बेस यहाँ पर 2 है उसका स्क्वायर ले लेंगे और परपेंडिकुलर x है ये जो हमने फाइंड आउट करना है तो उसका स्क्वायर ले लेंगे। 8 का स्क्वायर 64, 2 का स्क्वायर 4, शिफ्ट टू द अदर साइड 64 माइनस 4 60 by taking square root on both sides, value of x is 7.75 meter. This is the height of the wall which we require. I hope you will understand. In case of any problem you can ask me. Thank you. Have a nice day. Allah Hafiz.